एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कौन सा सवाल, वो 13.7 का जो क्या नाम से 5 सवाल हमने देख लिए थे। अब 13.7 के कुछ सवाल, 2-3 सवाल और बच रहे हैं, उनको इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, तो हम ले रहे हैं अब कौन सा नंबर, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 को लेते हैं। देखो सवाल नंबर 6 क्या है। देखिए 6 नंबर का, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का देखो कौन सा है, 13.7 में सवाल नंबर कौन सा है, 6। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है 9856 सेमी की घात 3 यानी घन सेमी, ठीक है ना। और इसका आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमसे एक तो पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, 3 सवाल है, तो एक तो पूछ रहा है ऊंचाई, एक पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, और एक पूछ रहा है शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। 3 चीज पूछ रहा है, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले देखते हैं, जो शंकु का आयतन इसमें दे रखा है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया, यदि किसी सवाल में क्षेत्रफलीय आयतन दे दे या क्षेत्रफलीय आयतन का सूत्र दे दे, वो उसका मान दे दे, क्षेत्रफलीय मान दे दिया मतलब उसका उत्तर दे रखा है, तो आपको उसी का सूत्र लगाना है। जिसका दे दे उत्तर उसका लगाना हमें सूत्र। यानी हमें आयतन दे दे तो आयतन का सूत्र लगाना है, और यदि हमें क्षेत्रफल दे दे तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाना है ना। तो शंकु का आयतन, उसी का सूत्र लगा दो। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान दे रखा हमें 9856, मान रख दीजिए। जो अब देखो ये व्यास है ना, ये व्यास, तो व्यास की, तो इसकी जगह त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आर हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेमी। तो व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या हो गई, 14 सेमी। तो 1 जो अभी सूत्र में इसमें इसे ये मान रख दो, ये मान रख दीजिए। जैसे 1/3 की जगह हमने 1/3 रख दिया, पाई की जगह क्या रख दिया 22/7। त्रिज्या दे रखी है इसमें, आर स्क्वायर दे रखी है ना, ये 14, 28 तो व्यास था, 14 क्या है त्रिज्या, तो ये 14 रख देते हैं, 14 सेंटीमीटर। कितनी बार स्क्वायर है ये, तो 2 बार, 14 × 14। ऊंचाई एच तो हमें पता नहीं, एच तो पूछ रहा है, तो एच की जगह एच ही रहने देते हैं, बराबर 9856 भी ऐसे के ऐसे ही। अब देखो हमें निकालनी है क्या, ये ऊंचाई, तो इस एच को इधर रख दो, जो चीज निकाली उसको इधर रख देते हैं। दूसरी बात मैंने एक चीज बताई थी, जो चीज हम निकालते हैं ना उसके साथ में क्या क्या गुणा है, जो चीज हम निकालते हैं उसके साथ में जो भी गुणा है उनको कर दो तुम उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। हम निकाल रहे हैं एच, एच के साथ देखो 14 भी गुणा, ये भी गुणा, ये भी गुणा, ये भी गुणा, तो जो चीज हम निकालते हैं ना उसके साथ वाली सभी संख्या जो भी गुणा है उसको कर दो उल्टा। यानी 1/3 को तो क्या कर देंगे 3/1, 22/7 को क्या कर देंगे 7/22, 14/1 मान लो ये ना, तो इसको क्या कर देंगे 1/14, 14/1 को 1/14, ठीक है ना। और दूसरी साइड का जो मान होता है उसको वैसे के वैसे ही रख देते हैं, उसको वैसे के वैसे रख देंगे। अब काट लीजिए जहां तक कट रहा है। देखो 14 का भाग दीजिए, ये इसको 11 से काट लो, 11 दूनी 22 बार कट गया ना। अब ये 98, इसको काटो, देखो 98 काटो, 11 का भाग, 11 8 88, 11 कितनी बार गया 8 बार। फिर अलग से देख लो आप, 9856 में 11 का भाग दे लो, 11 8 88 कितने बच गए 10, 5 उतारेंगे तो 11 9 99, कितने बच गया 6, ये 6 उतारेंगे तो 11 6 की
66 है ना। तो कई कितनी बार गया 896, 896 बार ये कट गया, ठीक है ना। फिर इसको और भी काट दो किसी से, 14 से काट दो, चाहे 14 कम 14, 14 से काटो इसको। 14 का भाग 89 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 4 6 की 84 है ना। 4 6 84, कितने बच गए, 14 वो 6 से 84 है ना, 5 बच गए यानी 56, 14 चौको 56 यानी 64 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 64 बार। अब 2 से काट दो इसको, 2 से 64 को काटोगे तो कितनी बार कट गया, 32 बार। अब देखो 7 से इसको काटो 14 को, 7 से 14 को 2 बार कट गया। 2 से काटोगे तो 32 कितनी बार कट गया, 16 बार। लास्ट में क्या आ गया, 16। अब नीचे कुछ भी नहीं बच रही, ऊपर 16 है और 3 है, तो इनको गुणा कर दो, 16 48 सेंटीमीटर। ये एक उत्तर आया, इसमें एक उत्तर आया। अभी ऊंचाई दोबारा देख लो, इसको काटने वाले को दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा कैसे काटा कैसे नहीं काटा, इसको देख लो एक बार और, ठीक है ना। इसको देखिए, हमें निकालनी है एच, हमें निकालनी है एच। तो एच के साथ वाले मैंने क्या बताया, जो भी गुणा उसको कर देना उल्टा, उल्टा कर दो। 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1 इंटू 22/7 का क्या हो जाएगा, 7/22 इंटू 14/1 का 1/14, 14/1 का 1/14। दूसरी साइड ऐसे कैसे ही 98 56। अब देखो 22 से भी काट दो, हमें बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं आता, छोटी संख्या से काट सकते हैं। इसको काट दो, देखो तुम 11 से काट दे, 11 दूना 22, ठीक है ना, 2 बार। 11 का भाग दो, 11 8 88, कितने बच गए, 88 10 98, 10 बच गए ना, 10 बच गए। अब तुम्हें यहां भाग देना नहीं आता, अलग से दे लो। 98 56 में किसका भाग दे लिया, 11 का। 11 8 88, तो 10 बच गए, 5 उतारा, 11 9 99 बार गया, 6 बच गया, 6 उतारा, 11 6 की 66, तो कितने 896 बार ये कट गया, ठीक है ना, 11 का पहाड़े से। अब देखो फिर ये 896, देखो इसको 7 से भी काट दो, 7 एकम 7, 7 से 14 कट जाएगा ना 2 बार, 7 से 14 2 बार कट गया। अब 14 से देखो ये 896 में जा सकता है, 896 में तुम 14 का भाग दे लो, 14 का पहाड़ा बोलोगे तो 6 बार गया 84, कितने बच गए 5। 14 का पहाड़ा बोलोगे तो 4 बार गया 56, तो कुल मिलाकर ये 14 से कितनी बार कट गया, ये 64 बार। 64 को 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 32 बार। फिर 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 16 बार। अब नीचे तो सब कट चुके हैं, ऊपर देखो 16 बच रहा है, ऊपर एक तो 16 बच रहा है और एक क्या बच रहा है 3, तो 16 को 3 से गुणा कर लो, कितने आ गए 48 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। ये अभी केवल क्या है, ये हमारे ऊंचाई। अभी तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, और तिर्यक ऊंचाई भी पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई। तो देखो तिर्यक ऊंचाई में इधर निकाल देता हूं, इस यहां तो ऊंचाई आ गई ना, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं मैं ना, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं ताकि जगह निकल जाए। इसको इधर रख देता हूं, इसको इधर रख दिया मैंने, चाहे बड़ा ही रहने दो, ठीक है ना। देखो इधर हमें आयतन दे रखा है और व्यास दे रखा, तो हमने त्रिज्या निकाल ली। अब मैंने 3 चीज पूछ रहा है, एक तो त्रिज्या पूछ रहा है, एक तो ऊंचाई पूछ रहा है, एक तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है और एक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो कुछ भी दे कुछ भी पूछे, हमको एक ध्यान रखना, यदि हमें किसी भी चीज का आयतन दे रखा हो या क्षेत्रफल दे रखा, तो उसी का सूत्र रखना है। हमें सूत्र रख दिया ना आयतन का, आयतन का सूत्र हमने रख दिया, आयतन का सूत्र हमने रख दिया, ठीक है। आयतन का सूत्र हमने रख दिया ये। अब 1/3 की जगह 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, और ऊंचाई भी 2 बार लिख देंगे, त्रिज्या ऊंचाई हमें पता नहीं पूछ रहा, ये रख दिया। जो चीज निकाले उसके साथ वाले उल्टे कर दिए, 1/3 का 3/1, 22/7 7/22, 1/14 1/14। दूसरी साइड की ये संख्या को वैसे के वैसे।
अब तुम काटोगे ना तो लास्ट में काटते काटते क्या आ जाएगा 48। ये आ गई तुम्हारी ऊंचाई। अब एक सवाल और है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र आपको पता होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये सवाल हम देख चुके हैं पहले। तो एच स्क्वायर कितना ऊंचा है, तो देखो ये आ चुकी है हमारी ऊंचाई, तो ये आ गई ना, अरे ऊंचाई तो ये आ चुकी है कितनी 48, ऊंचाई तो आ गई 48 प्लस आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या पहले ही पता हमको ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 14। तो इनका वर्ग करो, 48 का वर्ग मतलब 48 गुना 48 करिए, 48 गुना 48 करते हैं तो कितने आते हैं, शायद 2304 आता है, गुना कर लेना 2304 आता है। 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ गया 2500। तो ये एल स्क्वायर का मान 2500, तो इस स्क्वायर को हटा दो, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। 2500 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 का तो 5, 2 0 का 1 0, 50 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई तिर्यक ऊंचाई। अब एक सवाल और पूछ रहा है ये शंकु का वक्र पृष्ठ, एक और पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये और हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है बताओ इसका, पाई आर एल, ठीक है ना। मैं इसको इधर कर देता हूं, पाई की जगह तो क्या रख दो 22/7। त्रिज्या कितनी है हमको पता, त्रिज्या तो पहले ही आ चुकी है, आ चुकी क्या पहले ही दे रखी, त्रिज्या तो कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, तिर्यक ऊंचाई ये आ गई 50, तिर्यक ऊंचाई आ गई 50। अब इसको हल कर लो, 7 को भाग 14 में कितनी बार गया 2 बार, ठीक है ना। तो 22 तो ये और गुना 5 दूना 10, 100, 2200 सेमी की घात 2। क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। तो 3 उत्तर है इसमें, देखो एक तो ये पूछ रहा है क्या उसकी ये ऊंचाई, एक ये पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, एक ये पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने ये निकाल ली थी। फिर दूसरे नंबर पे क्या देखा, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सूत्र होता है ना। तो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कर दो। तो 48 गुना 48 करोगे 2300, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 गुना 14 करोगे तो जोड़ोगे तो 2500, 2500 का वर्गमूल क्या होता है 50, वर्गमूल ध्यान रखना चाहिए ना। अब एक सवाल, अगला सवाल और पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास पहले से ही 14 सेंटीमीटर, एल हम निकाल ली 50, 7 से काट दो 14 को 2 बार, तो 50 गुना 2 तो 100, 100 को 22 से गुना करोगे तो 2200 सेमी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके इसका क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये सवाल था आपके 13.7 का छठा सवाल। अब लेते हैं हम इसका 7वां सवाल, 13.7 का 13.7 का कौन सा 7वां सवाल। देखो इसमें 7वां और 8वां जो सवाल है ना वो लगभग एक जैसा ही है, वो लगभग क्या है एक जैसा ही है, एक ही सवाल मान लो उसको। देखो इसमें दे क्या रखा है 13.7 के 7वें में, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसकी 3 भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब वो कौन सी 12 13 ऐसे नहीं कह रखा, 5 12 13। अब आप खुद लगाओ, 5 12 13 में निश्चित है ये 13 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती, 13 फिक्स हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर के चारों ओर वो इसको घुमाता है पकड़ के, ये त्रिभुज है ना जैसे, उसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, लेकिन किसके चारों ओर 12 सेंटीमीटर के चारों ओर, 12 सेंटीमीटर के पारित, तो जिसके चारों ओर घुमाता है उसको यहां लिख दो। अब बच गई क्या 5 सेंटीमीटर, यहां आ जाएगी, ठीक है। दोबारा समझ लो चित्र को कि भाई 13 सेंटीमीटर तो कर्ण होगी निश्चित है, और 12 सेंटीमीटर को के चारों ओर वो घुमा रहा है उसको यूं, तो जिसके पारित घुमाता है वो बीच में आ जाएगा और बचा हुआ मान यहां आ जाएगा। तो 3, अब इसको घुमा रहा कैसे, वो देखो यहां से पकड़ के यूं, तो एक ये भुजा इधर भी आएगी इधर भी आ जाएगी घुमाते हैं, तो ये क्या आकृति बन गई, शंकु जैसी आकृति बन गई ना। तो इसमें देखो एल तो कितना है, इसमें एल बराबर तो 13 सेंटीमीटर है,
है ना, और h बराबर कितनी है इसमें 12 सेंटीमीटर, और इसमें r बराबर कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है इसको ऐसे घुमाने से जो आकृति बनी उसका आयतन क्या होगा। आयतन यानी शंकु है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, शंकु का आयतन हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 का 1/3 पाई का मान देखो वैसे हम 22/7 रखते हैं, लेकिन किताब में पाई को पाई रखा है, भाई हम रखने को रख देंगे, लेकिन फिर किताब में आपको उत्तर अलग दिखेगा, फिर आप कहोगे उत्तर तो मिला ही नहीं, उत्तर आपके तो लगा रहा है, किताब में आंसर लगा रहा है। तो इसलिए मैं भी पाई का पाई रख देता हूं, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 22/7 से भी कर लो वो भी सही है, लेकिन हमें किताब के हिसाब से चलना, तो हमने पाई का मान पाई ही रख दिया। त्रिज्या कितनी है 5 × 5 × 5, ऊंचाई कितनी है 12, 3 से काटोगे 12 को कितनी बार 4 बार कट गया, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया इसका 100 पाई आ गया आंसर पहले का। ठीक है ना, थोड़ा यह करना देख लो एक बार। 3 भुजा थी, कर्ण निश्चित तेरा होगा, जिसके पारित घुमाता है वो भुजा ऊंचाई होगी, बची हुई भुजा ये, तो ये एक एल हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये आर हो गई। आयतन पूछ रहा तो आयतन के सूत्र में जमा के 3 से 12 कट गया, गुणा करोगे तो 100 पाई। ठीक है ना, इसके जैसा ही 8वां सवाल है, वो भी देख लेते हैं। 8वां सवाल, 8वें सवाल में भी यही है, उसमें भी 3 समकोण त्रिभुज है। 13.7 का 8वां सवाल, इसमें भी एक वही क्या है समकोण त्रिभुज है, इसमें भी 3 भुजाएं दे रखी है 5, 12, 13, तो हमको निश्चित पता 13 तो यही होगी। ठीक है ना, अब किसके पारित घुमा रहा है, इसमें देखो उस सवाल में तो 12 के पारित घुमाया था, इसमें 5 के पारित घुमा रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर यो है, उसके चारों ओर घुमा रहा है, तो जिसके पारित या जिसके चारों ओर घुमाए उसको यहां लिख देना, बची हुई भुजा यहां आ जाएगी। अब इसको घुमा रहा है कैसे, यूं पकड़ के यूं घुमा रहा है ना, तो ये वाली भुजा इधर आ जाएगी एक बार। तो इसमें देखो बताओ एल तो वही है ना, एल तो 13 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई, इसमें एच कितनी है बताओ 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसमें आर कितनी है बताओ 12 सेंटीमीटर। थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन वही पूछ रहा कि आयतन क्या है इसका, तो वही हमें निकालना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र तो हमको बता 1/3 पाई आर की घात पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितनी आ गई, अब देखो आर आ गई इसमें 12, उसमें 5 थी इसमें 12, तो 12 × 12 ना, स्क्वायर की वजह से ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 5, 3 से काटो 12 को कितनी बार कट गए 4 बार, गुणा करो 12 को 5 से गुणा करोगे 60, 60 को 4 से गुणा करोगे तो 240, और पाई का पाई, ये इसका उत्तर आ गया। पर इसमें एक सवाल और पूछ रहा भाई, देखो उसमें ये पूछ रहा पिछले सवाल में जो उत्तर आया था ना, और इस सवाल में जो उत्तर आया है उन दोनों का अनुपात भी निकालो। पिछले सवाल में उत्तर कितना आया था, पिछले सवाल में आया था 100 पाई, इस सवाल में कितना उत्तर आया है 240 पाई, दोनों को काट दो, पाई से पाई 0 0, 2 से काटोगे तो 5 बार, 2 से काटोगे तो 12 बार, यानी 5/12, या इसको 5:12 भी कह सकते हैं। दोबारा देख लीजिए भाई, ये 3 भुजाएं थी, 13वीं कर्ण होगी, जिसके पारित घुमा रहा है, इस सवाल में 5 के पारित घुमा रहा है, तो 5 ऊंचाई होगी, बची हुई भुजा 12 लिख दिया, ऊंचाई एल, ऊंचाई 5, त्रिज्या 12, शंकु के आयतन में रख दो 240 पाई आ जाएगी। दोनों का अनुपात और पूछ रहा है, वो पिछले सवाल का और इसका दोनों का अनुपात पूछ रहा है आयतन का, तो आयतन का पिछले के 100 पाई आया था, इसका 240 पाई आया, दोनों को काटेंगे तो 5/12 आया, 5:12। ठीक है ना, अब हम लेते हैं इसका 9वां सवाल, इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं कौन सा 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या करा, एक अनाज की ढेरी है, अनाज की ढेरी देखो ऊपर से ऐसे होती है, नीचे चौड़ी होती जाती है, इसके कह रहा है इसका व्यास है 10.5, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है इसकी। अब एक तो इसका आयतन पूछ रहा है, मतलब शंकु का आयतन, और एक इसके चारों ओर क्या लगाना है, कवर, कागज लगाना है, तो उस कागज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का आयतन भी निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ भी निकालना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए हमें इसमें दे क्या रखा है,
देखो इसमें एच दे रखी कितनी एच, ये 13.7 का कौन सा है, 9वां सवाल। एच बराबर दे रखी कितनी 3 मीटर है ना, और इसमें आर दे रखी कितनी 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन 10.5 सेंटीमीटर तो क्या व्यास है, तो व्यास को 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब इस त्रिज्या का देखो पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 105/20। पॉइंट हटाओगे तो 0 नीचे आ जाएगी ना। इसको काट भी सकते हो, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 21 बार और 5 चौक 20, 21/4 सेमी इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब एक तो क्या निकालना हमें, आयतन, शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करिए 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या हमारे पास में ये रही 21/4, 21/4 इंटू 21/4। ऊंचाई कितनी है 3, जो कटती उसको काट दो, देखो 7 से कट गया 21 कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया, ठीक है ना, और 2 से कट गया ये 11 बार, 2 से कट गया ये। अब कोई और संख्या नहीं कट रही, देखो अब नहीं कट रही है तो आप गुणा कर लो, ऊपर का ऊपर क्या देखो 11 इंटू 21 इंटू 3, नीचे 4 दूने क्या 8, गुणा कर लीजिए। 11 को 3 से 63 और 21 66 21 नहीं 33 21, 33 का 3 3 दूने 6 9, गुणा करोगे तो 693/8। अब 693 में तुम 8 का भाग दे लो, 693 में 8 का भाग दो, 8 का भाग 8 बार गया तो 64, 5 बच गया, 6 बार गया 48, कितना बच गया, ये 9 में से 5 बचा ना, है ना, कितने फिर 5, 10 में लगाओ, यहाँ 10 में लगा दो और यहाँ 0, 48, कितना बच गया 2, 2 और 2 16 बार गया, फिर कितना बच गया 4, 0 लगाओगे तो 40, ठीक है ना। भाग दे लेना कितना आ जाएगा, इसका उत्तर है 86.625 सेमी की घात 3। ये तो आ गया इसका आयतन, ये तो आयतन आ जाएगा आपके। लेकिन इसमें एक चीज और पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, क्षेत्रफल का तो पाई आर एल होता है ना। क्षेत्रफल का सूत्र तो हमारे पास आर तो है, हमारे पास आर तो दे रखी, लेकिन एल नहीं है, तो पहले एल निकालनी पड़ेगी, और एल निकालने का सूत्र हमको पता है क्या होता है, देखो मैं इधर कर रहा हूं, तो एल भी निकालो, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अरे एल की जरूरत पड़ेगी तो इसी से निकालेंगे। तो बताओ इसमें एच तो कितनी दे रखी, ऊंचाई तो 3 मीटर है ना, 3 मीटर का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या ये देखो 21/4 का स्क्वायर है ना, 21/4 त्रिज्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 21 का होता है 441/4 का स्क्वायर 16। अब सादा संख्या तो है नहीं, भिन्न में, भिन्न का तो लघुत्तम लेकर हल करते हैं। लघुत्तम ले लो, कितना आ गया 16, लघुत्तम आ गया ना, 1 का भाग 16 में दिया कितनी बार, 16 बार, 16 को 9 से गुणा करो 144, 16 का 100 भाग 16 में 441, जोड़ लो इसको, कितने आ गए 4 और 1 5, 4 4 8 और 585/16। अब देखो इसका आप क्या करोगे, भाग दे लो 16 का, तो भाग दोगे ना तो मुझे थोड़ा भाग देने में कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर से करता हूं, कितने 585 भाग 16 तो कितना आएगा 36 56 26, तो इसका आ गया 36.5626। अब देखो थोड़ा मैं भाग वैसे भी दे लूंगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर का सहारा लेके आसानी से हो जाता है। तो भाग देना आपको भी आता है, मेरे को भी आता है ना, तो हमें यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि भाग कैसे दिया, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप टाइम बचाने के लिए। 36 56 26 इसका वो आ गया, लेकिन ये तो एल स्क्वायर का मान है, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36.5626। फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे तो वही 10-15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं वही कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं फिर वर्गमूल निकालने के लिए। 36.5626
इसका वर्गमूल होता है, देखो क्या आ रहा है 6.046, इसका वर्गमूल आ जाएगा 6.046 सेमी। ये तुम्हारे एल आ गई। अब एल आ गई ना, तो एल आ गई तो इसमें क्या करना, अब आपको वो जो पूछ रहा है उसका सूत्र लगा दो। क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ भी तो पूछ रहा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान तो 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमको पता 21/4, एल हमारे आ गए 6.046। अब जितना आसानी से कटता वो काट दो, बाकी नहीं तो कैलकुलेटर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। 7 से कट गया 3 बार 21, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया ये 2 बार, 2 से फिर इसको काट दो, 2 तिया 6, 0 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो 11 गुणा 3 गुणा 3.023, इसको गुणा करने के लिए तो फिर वही थोड़ी बड़ी संख्या, कैलकुलेटर का सहारा हमें लेना पड़ेगा। गुणा करेंगे कैलकुलेटर से 11 इंटू 3 इंटू 3.023 है ना, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा इसमें 99.75 सेमी स्क्वायर। तो ये आपके इसका पूरा सवाल हो गया। थोड़ा मुझे कैलकुलेटर ज्यादा उपयोग में लेना पड़ा इसमें, क्योंकि देखो गुणा भाग बड़े बड़े मैं अलग से करूंगा तो आधा टाइम इसमें, आधा टाइम कैलकुलेशन में लग जाएगा। एक बार समझ लो इसको। देखो एक गेहूं की ढेरी दे रखी है इसने, है ना, गेहूं की ढेरी दे रखी 3 मीटर ऊंची है और उसका व्यास है 10.5, तो त्रिज्या बदलेंगे तो 2 का भाग देंगे ना, यानी अब इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 आ गई, 105, 5 से काटोगे तो 21/4। आयतन का सूत्र लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दो और जैसे भी आप काट सकते हो काट के भाग दे लो, ये आ जाएगा आपके क्या आयतन। फिर इसमें हमको लाना है क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें एल की जरूरत पड़ेगी, एल तो है नहीं तो एल लाना पड़ेगा ना। एल लाने का सूत्र क्या है, ये एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, इसमें रख दो। एच मतलब 3 का स्क्वायर और आर मतलब 21, ये रही आर है ना, 21/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 21 का 441 होता है, 21 गुणा 21, 4 का स्क्वायर 16। लघुत्तम ले लो, यहाँ पे देखो लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लोगे तो ये आ जाएगा 585/16। 585 में तुम 16 का भाग दोगे ना तो 36.5626 आएगा। अब ये एल स्क्वायर का स्क्वायर दर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट। वर्गमूल फिर लेना पड़ेगा, वर्गमूल देखो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अलग से वर्गमूल आना ही चाहिए यदि गणित में कई सवाल करने हैं, प्रश्नावली करनी है तो। वर्गमूल जैसे भी आप निकालते हो तो वर्गमूल निकालोगे तो 6.046। इस सवाल के अंदर में अलग से कोई वर्गमूल नहीं कर सकता, इसलिए आप प्रैक्टिस कर लेना। ये एल आ गई। अब सवाल में क्या पूछ रहा हो, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल होता है ना, पाई मतलब 22/7, आर कितनी है त्रिज्या, त्रिज्या हमें पता है 21/4, एल कितनी है, एल देखो पहले ही पता है कितनी आ गई 6.06। जितना कट सकता है काट दो, बाकी तुम्हें गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये आपके 13.7 पूरी हुई 9वीं कक्षा की, ठीक है। इसके बाद 13.8 और मैं इसमें लूंगा अगली वीडियो में। हो सकता कोशिश करूंगा एक वीडियो में आ जाए, नहीं आती तो 2 वीडियो में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जाते जाते चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए, सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।